नमो लोई सभ्यसाहुरम। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। आज का ये तोता क्यों रोता कृति का ये प्रसंग जो बड़ा अच्छा अद्भुत प्रसंग है। एक संसार की दृष्टि में और एक मोक्ष मार्गी की दृष्टि में। एक संसार में वे जीव भी रहते हैं जिनका उद्देश्य सबको एक दूसरे को साथ लेकर के चलना होता है, और एक जीव वो होते हैं जो कहते हैं मैं हूँ बस, इसके अलावा और मुझे से किसी से कोई मतलब नहीं है। देखो, एक मोक्ष मार्गी का कहना अलग है, लेकिन एक स्वार्थी का कहना अलग है। दोनों में बहुत अंतर है। मोक्ष मार्गी कहता है कि मैं सबको दृष्टि में रखता हूँ, सब मेरी दृष्टि में, मेरी सबकी दृष्टि में है, मैं भी सबकी दृष्टि में हूँ। पर वो कभी स्वार्थमयी दृष्टि नहीं रखता, परमार्थमयी दृष्टि रख करके चलता है। वो भी अकेला है। और एक दूसरा व्यक्ति जो स्वार्थी है वो कहता है सिर्फ मेरा होना चाहिए, बाकी दूसरा और कोई नहीं होना चाहिए। मेरा अस्तित्व के अलावा दूसरे का कोई अस्तित्व की बात नहीं होना चाहिए। मेरा अकेला नाम होना चाहिए, फिर दूसरे का नाम नहीं होना चाहिए। अर्थात वो ये कहता है मेरा काम हो बस, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा कहता है। एक वो एकाकीपना और एक मोक्ष मार्गी का एकाकीपना, दोनों में बहुत अंतर है। एक की पापमय बुद्धि है और एक की सर्वहिताय सर्व सुखाय ऐसी बुद्धि है। मोक्ष मार्गी कभी अपने बारे अकेले में नहीं सोचता, अकेला होकर के अपने ध्यान में रहता हुआ, लेकिन सर्वहिताय सर्व सुखाय की भावनाओं को रखता है। और संसारी जीव दूसरों का हित हो ना हो, पर मेरा पहला होना चाहिए। किसी को मिले या ना मिले, पर मुझे मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति सुझ रहते हैं, वे कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं मन में उनको विकल्प बना ही रहता। थोड़ा भी कम होता है तो मेरे साथ पक्षपात हो गया, उसको ज़्यादा मिल गया, उसको मुझे कम मिल गया, यही देखता है। अरे जो जितना मिला उसमें संतुष्ट नहीं होता। असंतुष्ट इस बात पर हो गया कि सामने वाले को ज़्यादा मिल गया। यही सबसे बड़े दुख का कारण है। उसको ये सोचना चाहिए कि भाई चलो कम से कम अपन को इतना तो मिला है। नहीं मिलने से कुछ मिलना अच्छा है कि नहीं मिलना अच्छा है? समझदार व्यक्ति तो यही कहता है कि कुछ भाई नहीं मिलना था तो उसमें से तो कुछ तो, ये ज्ञानीपना है। अज्ञानीपना क्या है कि मिलने के बाद भी असंतुष्टि का भाव होना, और जाकर के आक्रोशित होना
निंदा गरहार में अपने आप को डाल देना, यह अज्ञानीपना माना जाता है। ज्ञानीपना वही है कि भाई कोई बात नहीं, उसको पुण्य कर्म का उदय था, उसको ज़्यादा मिलना था तो मिल गया, मुझे इतना मिलना था तो इतना मिल गया, ठीक है, मुझे इसमें भी आनंद है, उसको उतने में भी आनंद है। यही होना चाहिए। आज की कविता भी बिल्कुल जीवन जीने की शैली हमारी कैसे होना चाहिए। मनुष्य को हम आए हैं तो यहाँ कैसे बनकर के जीना चाहिए, हमारे जीने का ध्येय किस रूप में होना चाहिए, उसी बात का उल्लेख पूज्य आचार्य भगवान ने इस कविता में कहा है। आज का आचार्य भगवान की वह है, ये कहलाती मोक्ष मार्गी की दृष्टि और एक परोपकार सर्वताय सर्व सुखाय की भावना को लेकर के जीवन जीने वाले की व्यक्ति उसके चिंतन से, उसकी कलम से, उसके मन के विचारों से अपने सामने इस कविता के रूप में आ रहा है। पढ़ते हैं, पेज है 58। आज का शीर्षक है कैची नहीं सुई बनो। क्या नहीं बनना? कैची नहीं। शीर्षक स्वयं बता रहा है, कैची नहीं क्या बनना है? सुई बन। चलते हैं, पढ़ते हैं अपन। चिरकाल से बिछड़े, बहुत समय, चिरकाल का अर्थ है बहुत समय से बिछड़े हुए दो सज्जन मिलते हैं। दो सज्जन मिलते हैं वृद्ध अवस्था में। कौन सी अवस्था में? क्योंकि चिरकाल से बिछड़े हैं तो हो सकता है जवानी काल में मिले होंगे और बहुत समय बाद मिले हैं तो अब कैसे हो गए? बूढ़े हो गए, वृद्ध अवस्था में। परस्पर प्रेम वार्ता होती है, एक दूसरे के प्रति, क्या भाई कैसे रहे, कैसे जी रहे हो, क्या कर रहे हो, आगे परस्पर प्रेम वार्ता होती है। गले से गले मिलते हैं गदगद कंठ से। एक ने पूछा एक से, एक ने पूछा एक से, तुमने क्या साधना की है? तुमने ये नहीं पूछा कि तुमने क्या साधन जुटाए हैं। देखो क्या एक बात है, जो कोई सज्जन, शब्द शुरुआत में क्या दिया? दो सज्जन। यहाँ पर गृहस्थ नहीं है, लोभी नहीं है, मोही नहीं है। सज्जन से मिलते हैं तो सज्जन क्या क्या हो गया? तो अपने यहाँ कहा कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बातें हुई, है ना। और मूर्ख से मूर्ख मिले तो वो क्या करेगा? आपस में टकराव होगा। ज्ञानी और ज्ञानी, सज्जन से सज्जन मिलता है तो वो हमेशा साधना की पूछेगा, साधनों की नहीं पूछेगा। संसार के विषय भोग के बारे में नहीं पूछेगा, वो यही पूछेगा सज्जन कि भाई तुमने अब तक क्या साधना की है। वही हुआ कि गदगद कंठ से एक दूसरे ने, एक ने पूछा एक से, तुमने क्या साधना की है? पर के लिए और अपने लिए, पर के लिए और अपने लिए। उत्तर मिलता है, क्या मिलता है उत्तर? द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ना हो, द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ना हो। टूटे दो दिल, दो टुकड़ों को एक रूप देना हो तो सुनो। टूटे दो टुकड़ों को एक रूप देना हो तो सुनो। सुई होना सीखा हो, सीखा है, सुई होना सीखा है। यानी मैं दो टुकड़ों को एक करने वाला काम करता हूँ।
दो को मिलाने वाला काम करता हूँ, दो करने का काम नहीं करता हूँ। यहाँ पर देखिए, कैंची के पास भी दो भाग हैं, और वो क्या करती है बताओ? कैंची का काम 1 से 2 करना है, और 2 से 4 करना है। कोई भी आएगा, चाहे 2 आएंगे तो 4 कर देगा, 6 आएंगे तो 12 कर देगा। उसका काम है 1 से 2 करना। पर मैंने अपने इस जीवन काल में जो साधना की है, द्वैत से अद्वैत, द्वैत का अर्थ 2, अद्वैत का अर्थ 2 को 1 कर देने का नाम 1, 2 में 1 पना ला देने का नाम। जहाँ 2 पना नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है। अद्वैत का अर्थ होता है भेद ज्ञान, है ना, और अद्वैत का अर्थ होता है अभेद ज्ञान। 2पन में आत्मा और अपने आप में एक मेघपन हो जाने का नाम अद्वैत पना होता है। एकत्व की प्राप्ति में हो जाने का नाम अद्वैत पना है। तो जहाँ भेद होता है, ये अलग है, ये अलग है। भेद ज्ञान में 2 पना होता है, अभेद ज्ञान में 1 पन होता है। भेद ज्ञान में व्यवहार होता है, और अभेद में निश्चयपन हुआ करता है, एक तत्व का भाव हुआ करता है। इसलिए कहा व्यवहार में जब हम जब भी करते हैं तो वहाँ भेद ज्ञान होता है, लेकिन जब भेद ज्ञान को चरम पराकाष्ठा की ओर उसको प्रयोग में लाते हैं, तब उसके लिए एकत्व की ओर आना होता है। इसलिए वो व्यवहार का सहारा लेते हैं। आचार्य श्री एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे हम लोग। ये बताओ, हवाई जहाज को आकाश की ऊंचाइयां छूना है ना, लेकिन आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए उसको सबसे पहले किसका सहारा लेना पड़ता है? रनवे का, जमीन का। दौड़ता कहाँ पर है? जमीन पर। और जैसे ही दौड़ते दौड़ते उसमें गति आ जाती है और वो अपनी उड़ान आकाश में छलांग लगा देता है, और जिससे वो दौड़ा था उसको भी अंदर कर लेता है, उनको भी समेट लेता है, और वे चाक भी अंदर चले जाते हैं और जाकर के आकाश की ऊंचाइयां। बिना रनवे के जैसे हवाई जहाज हवा में उड़ नहीं सकता, वैसे ही हमारे आचार्यों ने कहा रनवे की ज़रूरत जब तक होती जब तक हवाइयों की ऊंचाइयों पर पहुंचना ना हो। जिस दिन तुम हवाइयों की ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, अब रनवे की तुम्हें कोई ज़रूरत। व्यवहार कैसा होता है? रनवे जैसा। जब तक तुम्हें सहारे की ज़रूरत है तब तक व्यवहार का सहारा लो, और जिस दिन तुम्हें व्यवहार से ऊपर उठ करके अपने आप के स्वाधीनता द्वैतपने की ओर आ गया, एकत्वपने की ओर आना चाहता है, तो अब कहता है अब कोई पूजन की ज़रूरत नहीं है, कोई शास्त्र की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं, बस बैठ जाता है अपने आप में ध्यान में लीन होकर के। इसको कहते हैं निश्चय। जैसे उड़ान भरने के बाद अब उसको रनवे की ज़रूरत नहीं है, व्यवहार गौण हो गया, समेट लेता है। एक दूसरा उदाहरण देता है। ये बताओ, पक्षी को अपने पंख की ज़रूरत कब पड़ती है? आचार्य का उदाहरण क्या है? जब उसे उड़ना होता है ना। जब वो अपनी नीड में रहता है तो अपने पंखों को क्या कर देता है? समेट लेता है, बस शांत बैठ जाता है। एकांत में अपने आप में लीन हो जाता है, उसको फिर कोई डर। पंख की, जैसे पक्षी को पंख की जरूरत जब होती जब उसको उड़ना होता है,
जिस समय वो अपनी नीड में रहता है तो अपने पंखों को समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी आत्माएं संसार के स्वरूप में रहते हैं तो वे कहते हैं जब मुझे व्यवहार में ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इन पंखों को खोलूँगा, और नहीं है जब किसी की ज़रूरत नहीं तो अपने आप की नीड में बैठा है, अपने आप में रहने की कोशिश करता है। ऐसे ही आप लोगों को भी एक संसार में आप लोग रहते हो, अपने काम धंधे करते हो, अपने कार्य आदि करते हो, तो आपको दूसरों की ज़रूरत कब पड़ती? जब ऐसा लगता अब मेरे बस को नहीं है, अब तो इसको कोई ना कोई किसी की सहायता लेना पड़ेगी, तो वो किसी की सहायता में जाता है। और जब तक अपना बन सकता है तो स्वयं शाश्वत होकर के रहता है। और इतना है, सहारा जब तक ही लिया जाता है जब तक तुम्हारे लिए आत्म क्षमता या ये कहो आत्म क्षमता का भान ना हो। जिस समय तुम्हें अपने आत्म क्षमता का भान हो जाए अब तुम्हें कोई सहारे की ज़रूरत नहीं है, तो तुम बेसहारा नहीं हो, ये भी ध्यान रखना। अपने आप को ये समझो कि अब मैं बेसहारा हो गया हूँ, नहीं, अपने आप को शाश्वत कर लेना, अपने आप को शाश्वत जीवन में ढाल लेना। पूज्य आचार्य श्री का आपको एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाता हूँ। अभी हम लोग जब कुंडलपुर में मिले, ये कहना चाहिए कि आचार्य श्री की द्रव्य दृष्टि, या ये कहो कि उनने अपनी भूमिका को एक दिन से, तुम कहो कि एक दिन में उनने इतनी तैयारी की थी, नहीं। आचार्य श्री की तैयारियां आज से कम 5 साल पहले से तैयारी चालू हो चुकी है। आचार्य श्री ने अपनी भूमिका बनाने, उन्होंने अपने आप को कम से आज से नहीं, कम से 4 से 5 साल पहले अपने आप को तैयार कर लिया था। जैसे एक गुरु का काम जितना होता है उन्होंने उतना काम करके जिम्मेदारियों को धीरे धीरे सौंपना है। हम लोग जब महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम हुआ पंचकल्याणक अभी 2022 में, आचार्य भगवान के पास से चर्चा होती थी। चर्चा होने के बाद आचार्य जी एक बात सबसे हम लोगों कई बार, एक बार नहीं, देखिए सबको अपने आप को उदाहरण दिया था, यही जो आज मैं दे रहा हूँ कि पंछी को पंख की ज़रूरत जब तक होती है जब तक उसे उड़ने की आवश्यकता हो। जब वह अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित हो जाता है और अपने आप में नीड में बैठना सीख जाता है, अब उसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ही आप सब लोगों को भी अब सबको अपने अपने आप को शाश्वत हो जाना चाहिए। अपने आप को चलना, वरिष्ठ हो गए हो, इतने साल हो गए हो, है ना, अपने अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, अपना अपना कर्तव्य करो। ज़्यादा मेरे शरीर का कोई भरोसा, ये शब्द होते तो अब जब आचार्य जी ऐसा बोलते थे तो तात्कालिक सुनने में तो क्या लगता था, बुरा लगता था कि नहीं, क्योंकि अपना मोह, अपना राग कभी ये सोचता नहीं था ऐसा होगा, लेकिन उनके अंदर मोह भाव नहीं था। ये तो अपने से एक तो संसार की यही तो विशेषता है, छद्मस अवस्था की यही तो विशेषता है कि जिनसे अपन को मिलता है उससे ज़्यादा अपन को क्या हो जाता है, राग हो जाता है। सामने वाले को राग है कि नहीं है, पर उनके मन में कोई राग भाव नहीं रहा। इसलिए कहा यात्री हमेशा अपने आप की यात्रा में भोला सतर्क रहता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग के यात्रियों में पूज्य आचार्य भगवान की यात्रा, उनकी तो अद्भुत यात्रा रही है। उनके अंदर कोई राग नहीं, कोई निरीक्षता नहीं है। उन्होंने कभी किसी से राग भी नहीं किया तो किसी से द्वेष भी नहीं किया। विकल्प ना हो, सबको निर्विकल्प होना, यही सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। और बस यही भूमिका, यही उनका उद्देश्य होता था।
इसलिए कविताओं की इन पंक्तियों से अपने आप को कि हमें करना क्या है, दोपन में जीने से, हमेशा दो दो के ना भाव करने से, हमेशा जहाँ दो होगा वहाँ द्वंद्व होगा, जहाँ एक होगा वहाँ निर्द्वंद होगा। राग देश बताओ एक में होता कि दो में? लड़ाई झगड़ा एक में होता कि दो में? कभी अकेले में लड़ाई हुई? कभी कसाय भाव अकेले में बैठे जागृत हुआ? नहीं होता। कभी भी जब जब भी जहाँ होगा, इसलिए कहा द्वैत जो होगा, जहाँ दोपन होगा वहाँ कहीं ना कहीं राग देश मोह कसायों का संबंध अवश्य होगा। ये कविता में मात्र है, किसी दूसरों का उपदेश नहीं है। सुई और धागा का उपदेश ये तो एक अपनी बात है। उन्होंने ये कहा अब दो से हट करके एक की ओर आ जाओ, एको हम। अब दो की ओर विभाजन मत करो, भेद ज्ञान मत करो। ये तुम हो, ये मैं हूँ, ऐसा मत कहो। मैं हूँ, तुम हो। मेरापन तुम्हारा नहीं हो सकता और तुम्हारापन मेरा भी नहीं हो सकता। जैसे आप लोग व्यवहार में करते, भैया मेरी संपत्ति सो मेरी है और तुम्हारी सो, सज्जन लोग ऐसे ही सोचते हैं। अपनी अपनी सीमा, अपनी अपनी मर्यादा में रह कर के अपने आप को क्या करो, साधो, समझो, समझने की कोशिश करते रहो। अगर हम इसको समझते हैं, साधने की कोशिश करते हैं, तो यही हमारा जीवन का सबसे बड़ा क्या होगा, उपलब्धि होगी। इसलिए दो की नहीं, द्वैत से नहीं बढ़ना, अद्वैत की ओर बढ़ना है। इसलिए टुकड़े दो को एक रूप देना है। सुई बन करके कैसे देना है, तो सुनो, क्या बनो, सुई होना सीखा है, पर दूसरे ने पूछा। अब आगे देखिए, वो भी है, उसने भी अपने जीवन काल में पूछा, तो उसने कहा, फिर दूसरे ने पूछा, इस दीर्घ जीवन में ऐसी कौन सी साधना तुमने की, ऐसी कौन सी साधना की तुमने, फलस्वरूप सबके स्नेह भाजन हो। आप देव देखो सब तुम्हें चाह रहे हैं, जहाँ देखो तुम्हारी जय जयकार हो रही है, जहाँ देखो सब आपके लिए ही क्या कर रहे हैं। मैंने सुना है ऐसा, क्या बात है, ऐसी कौन सी साधना की तुमने, फलस्वरूप सबके स्नेह भाजन हो। सभी लोग तुम्हें चाह रहे हैं, सभी लोग तुम्हारे लिए मांग रहे हैं, ऐसे स्नेह के भाजन हो। उत्तर मिलता है कि कर्म के उदय में जो कुछ होना सो होना है। कर्म के उदय अपने आप का देखिए, अध्यात्म का चिंतन एक ज्ञानी का चिंतन होता है कि कर्म के उदय में जो कुछ होना है सो होना है। सो धरा सा, सो धरा यानी धरती के समान, पृथ्वी के समान, धरा सा जरा होना सीखा है। सहन करो, थोड़ी सी विपरीतता में अपने आप को सहन करो। धरा सा जरा होना सीखा है, दूसरों के सम्मुख अपनी वेदना पर भला रोना ना सीखा है। अपनी वेदनाओं को दूसरों के सामने मैंने आज तक नहीं कहा, क्योंकि मेरे कर्म का उदय है भाई, मेरे कर्म का उदय, मेरा दुख है, और मेरे दुख को देख करके मैं दूसरों को सुनाऊंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, सुनते समय कम से कम उसको भी दुख होगा। मैंने तो क्या कहा है, धरा के समान धैर्यशाली, सहन शक्त हो। जैसे मिट्टी को चाहे तुम खोदो, चाहे पीटो, चाहे तुम उसको अच्छे सींचो, चाहे उसको तुम अच्छे से बुहारो,
लेकिन अच्छा करो तो भी हंसती नहीं है, बुरा कहो तो वो रोती नहीं है। तो उन्होंने कहा जैसे धरा जैसा धीर बनाओ, कर्म के उदय में जो कुछ होना सो होना है, सो धरा सा जरा होना सीखा है। दूसरों के सम्मुख अपनी वेदना पर भला रोना ना सीखा है। हाँ, दूसरा अपनी व्यथा कथा सुनाता हो, रोता हो, यह मन भी व्यथित हो रोता है, और तत्काल उसके आंसू जरा धोना सीखा है। बस मैंने अपने जीवन काल में इसलिए ऐसा होना सीखा है। ये दोनों बातें हैं कि बन सके तो दूसरों के आंसू पोंछना, किसी दूसरों को ज़बरदस्ती आंसू दिलाना, ये काम हमारा नहीं होना चाहिए। रोते हुए को हंसाना ये बड़ा पुण्य का काम है, और हंसते हुए के रुलाना, एक हंस रहा है, अरे ये तो बड़े अपने आप को बहुत खुश है, इसकी हंसी में उड़ाता हूँ। हंसते हुए को रुलाना जैसा बड़ा पाप का काम दूसरा नहीं, और रोते हुए को हंसने जैसा पुण्य का बड़ा कोई काम। हंसते हंसते रोना सीखो। एक पहले ऐसे गीत आता था, और रोने रोने रोते रोते हंसना सीखो। अध्यात्म की बात है कि एक ज्ञानी किसी दूसरे को दुखी होकर के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब आप कहोगे महाराज इसमें भी उसको पाप का बंध होता होगा। देखिए, आपको उसको पाप का बंध नहीं होता, ये ध्यान रखना। किसी के कष्ट को देख कर के तुम्हें कष्ट का अनुभव हो तो कौन सा धर्म, अपाय विषय धर्म ध्यान है। कौन सा धर्म ध्यान है? अपने यहाँ धर्म ध्यान के कितने वेद हैं? 4 वेद। सबसे पहले आज्ञा विषय है ना, दूसरा अपाय विषय, तीसरा विपाक विषय, चौथा संस्थान विषय। हाँ, तो इसको अपन चिंतन का विषय बनाएं। यहाँ वो सोचेगा महाराज किसी दूसरे को दुखी देख करके हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं, आंखों में आंसू आ जाते, तो हमें भी क्या होगा? पाप का बंध होगा? नहीं, तुम्हें पाप का बंध नहीं हो। हाँ, कोई शांत बैठा है और तुम उसको रुलाओगे तो जरूर पाप का बंद होगा। अब वो आया है, दुखी भावना को लेकर के आया, और उसने अपनी वेदना को अगर कहाँ सहन करके तुम देख करके, वो कह नहीं रहा है पर आंखों में आंसू हैं, और आपने उससे पूछा उसकी व्यथा कथा, भाई क्या हो गया? वो बताने नहीं आया था, लेकिन आपने उससे पूछा और उसने अपनी व्यथा कथा सुनाई, और सुनकर के तुम्हारे मन में भी उसके ये भाव, हे भगवान इसका कष्ट दूर हो। कौन सा धर्म ध्यान हो गया? अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। किसी के कष्ट को देख करके उसको दूर करने के भाव होना, ऐसे मन में विचार करना कि हे भगवान इसका कष्ट दूर हो, लेकिन ये मन में भाव करना कि हे भगवान जैसे इसको कष्ट आए वैसे मेरे लिए कष्ट ना हो। ये कौन सा धर्म ध्यान नहीं है? ये क्या हो गया? तुम्हारा आर्त ध्यान माना जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने बारे में सोचने लगे। दूसरों के कष्ट को दूर करने के भाव जब हमारे मन में आते हैं, धर्म ध्यान होता है। और हमारा दुख हमारे, हे भगवान कब दूर होगा, कब ये कष्ट दूर होंगे, कब मुझे इन कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो बंधु ध्यान रखना, ये आपका कौन सा अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान के भी 4 वेद हैं। कौन कौन से? अनिष्ट इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। ये अर्थ ध्यान है। और तुम जब अपने आप को ये सोचो कब होगा कब होगा कब होगा,
ऐसा कौन सा ध्यान हो रहा है? धर्म ध्यान कभी नहीं होगा। अपने कष्ट को दूर करने के भाव के बारे में सोचोगे, आर्त ध्यान होगा। और दूसरों के कष्ट को दूर करने के भाव के बारे में सोचोगे तो क्या होगा? धर्म ध्यान। सोचिए, विचार करिए, विशालता है। क्यों? अपने में अपन सोचते हैं तो संकीर्णता है, और दूसरों के बारे में सोचते हैं तो एक विशालता का भाव दिखाई देता है। इसलिए हमेशा एक ही कामना करना चाहिए, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। सबके मंगल की कामना करो, सबके मन में मंगल का परिणाम होवे। किसी के मन में मलिनता के भाव ना हो, किसी के अंदर राग देश के भाव ना हो, किसी के मन में कसाई के भाव ना हो। ऐसी मंगल कामना करना, नित्य नए मंगल गाना चाहता है तो दो दूसरों के मंगल की कामना करेगा, उसके जीवन तो नियम से मंगलमय होगा। आज आप किसी दूसरे को अच्छा बनाने की कोशिश तो करो, किसी की स्वभावनाओं से ग्रसित होकर के करो। अपने यहाँ लिखा है कि जो जीव सबके हित के बारे में सोचा करते हैं उनके लिए ही तीर्थंकर प्रकृति जैसे पुण्य प्रकृति का बंध होता है। हमारे पूछा गया, हमारे तीर्थंकर भगवंतों का शरीर का रक्त सफ़ेद क्यों होता है? तो उन्होंने लिखा है उनके अंदर किसी जीव के प्रति द्वेष भावना नहीं होती है, उनके मन में किसी के प्रति बुराई करने का, बुरा करने के भाव नहीं होते, ऐसे वात्सल्य भाव से भरे हुआ करते हैं, सभी जीवों के हित के लिए हुआ करते हैं। इसलिए उनका जन्म से ये पुरानी उस तीर्थंकर प्रकृति का विशेष पुण्य कर्म सत्ता में उनके पास है। उस सत्ता के प्रभाव से, उस पुण्य प्रकृति का प्रभाव ऐसा है कि वो कभी किसी के बारे में बुरे भाव नहीं करता। अपना जीवन सुधारने का काम करना है तो अपना भाव कभी बिगाड़ो मत। जैसे एक और होता है, एक बार किसी ने कहा था व्यवहार में, दुकानदारी संसारी आत्मा की दशा से और एक मोक्ष मार्गी के, एक गृहस्थ जो है, जो धंधा पानी करता है और उसकी अगर जो वस्तु खरीदी हो और अचानक भाव घट जाए तो उसको क्या होता है? अरे भैया बहुत उथल पुथल चली है, अब क्या करें, अब क्या होगा, अब क्या होगा? क्यों? क्योंकि मंदी बहुत आ गई है, भाव बहुत घट गए। अब वस्तु देना है तो भैया देना तो पड़ेगी, क्योंकि दुकान खुली है। अब सामने वाला लेने आया है तो मना तो कर नहीं सकते। वो आएगा और तुमसे कहेगा क्यों भाई ये चीज़ है, तो आप क्या को मना करोगे? नहीं है तो वो कहेगा सामने रखी हुई है तो मना क्यों कर रहे हो? इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि अभी भाव घट गए हैं, जब भाव बढ़ जाएंगे जब देंगे। तो वो कहेगा दुकान क्यों खोले बैठे हो, दुकान बंद करके घर बैठो। अगर नहीं तुम्हें दुकान अगर खोली है तो ये मत सोचो कि भाव घट गए हैं, कुछ भी होगा। लेकिन जिस समय भाव बढ़ते हैं उस समय दुकान 4 घंटा और ज़्यादा ही खोलते हैं। 10 नहीं 11 भी बज जाए तो भी चलेगा। क्यों? पैसा है, यही है। तो उन्होंने कहा जैसे दुकानदार के भाव घटते तो उसके अंदर संकलेश परिणाम क्या होने लगते हैं, वैसे ही मोक्ष मार्ग में भी यहाँ है कि अगर यहाँ पर विशुद्धि घटती है और संकलेश परिणाम बढ़ता है तो भी परिणाम कैसे होने लगते हैं? उथल पुथल होने लगते हैं। जैसे वहाँ पैसे के भाव घटते हैं तो संसारी आत्माओं के भाव कैसे होने लगते हैं? उथल पुथल होने लगते हैं। वैसे ही कहा
मोक्ष मार्ग का साधक, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले के अंदर भी अगर संकलेश और विशुद्धि घटती है, वो संकलेश में वो विशुद्धि भाव घटते हैं, संकलेश भाव बढ़ते हैं, तो उसके परिणाम भी कैसे होने लगते हैं? उथल पुथल होते। इसलिए यहाँ विशुद्धि को बढ़ाओ। जितनी जितनी हमारी धर्म धर्मात्माओं के प्रति आस्था भाव बढ़ता है, उतनी उतनी हमारी विशुद्धि भी बढ़ती चली जाती है। यही शुद्धि हमारी सबसे बड़ी है। तो मैंने क्या किया है, हमेशा कर्म का चिंतन करना सीखा है, कर्म के उदय के बारे में सोचा है। और जो कर्म के उदय में सोचता है, उसके अंदर कभी बड़े से बड़े संकट आ जाएं, बड़े से बड़ी विपरीतता आ जाए, वे कभी भी उस समय अपने आप को क्या नहीं करते, अपने आप को डिगाते नहीं हैं, अपने आप को और स्थिर बनाते हैं। यहाँ अपन एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। पार्श्वनाथ का जीव है और एक कमठ का जीव है ना। अगर पर्याय की दृष्टि से देखें तो एक पर्याय में दोनों जीव सगे भाई, एक माँ के दोनों पुत्र हैं। पर्याय की दृष्टि से, जीव की दृष्टि से कोई एक नहीं है, सब अलग अलग है, स्वतंत्र हैं। ये तो पर्याय में अपन रिश्तेदारों में बन जाते हैं। जीव की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, कोई किसी का किसी से कोई संबंधी नहीं है। निश्चय की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से इस भाव की अपेक्षा से एक दूसरे के क्या है, रिश्तेदार है। वहाँ पर वह मरुभूति का जीव और कमठ का जीव, मरुभूति अर्थात पार्श्वनाथ का जीव, कमठ अर्थात उसके बड़े भाई का जीव। मरुभूति छोटा था, कमठ बड़ा था, पर अंतर इतना है कि बड़ा भाई बड़ा होकर के उसका सम्मान नहीं हो रहा। क्यों? रूखापन है। उसके लिए बहुमान की प्राप्ति नहीं हो रही है। छोटा भाई मरुभूति बुद्धिमान है, समझदार है, वीर है और अच्छा हर कार्य करने में कुशल है। अब यहाँ क्या होता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वे क्या करते हैं, काम तो करना चाहते नहीं हैं। और होता ये कि जब काम करने चाहते तो उनकी कोई प्रशंसा होती नहीं है, और जब प्रशंसा होती नहीं तो उसको मन में क्या होता, मान कसाय में ठेस लगती है। और मान कसाय में जब ठेस लगती है तो वह ऊल जलूल कुछ ना कुछ बोलने लगता है, क्रोध करने लगता है, आदि आदि ऐसा कसाय एक भाव। अब होगा ये कि बड़े भाई को जहाँ जाता है सब लोग दुत्कारते, उसको कोई सम्मान नहीं करता, क्योंकि उसका बोलचाल अच्छा नहीं था। और मरुभूति जहाँ जाए वहाँ उसको सम्मान बहुमान मिल रहा है। छोटे भाई को सम्मान, बड़े भाई को अपमान। इसके कारण से वो अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को अपमानित समझ रहा है। एक छोटी बात है, हम अगर ये कहें कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारा अपमान करता है कि व्यक्ति स्वयं अपना अपमान करता है, बताओ। लोगों की एक धारणा है कि लोग दूसरे लोग मेरा अपमान करते, नहीं, व्यक्ति स्वयं अपना अपमान स्वयं करता है। क्यों? अगर तुमने किसी का अपमान नहीं किया होता तो तुम्हारा अपमान होता? तुमने किसी को गाली नहीं दी होती तो क्या तुम्हें गाली मिलती? क्या तुमने किसी को बुरा बोला था तो क्या वो तुम्हें कोई दूसरा बुरा बोलता? तो सबसे पहले तुमने क्या किया, अपना अपमान किया कि नहीं किया? अपने आप को अपमानित करने का कार्य अगर कोई करता है तो व्यक्ति स्वयं पहले करता है, फिर बाद में अपमानित होता है।
कि काश अगर तुमने किसी को गाली नहीं दी होती तो आज तुम्हें कोई गाली देने वाला खड़ा नहीं होता। अगर तुमने किसी का अच्छा काम किया होता तो आज तेरे भी अच्छे काम करने वाले हजार होते हैं। और वही है, इसलिए सबसे पहले अपमान तो आदमी स्वयं अपना पहले करता है। लोग कहते मैंने उसको गाली दी थी, बहुत अच्छा सुना दिया, मैंने अच्छी सुनाई। ये मत सोचो कि तुमने अच्छी सुनाई है, ये कहो कि तुमने अपने आप के लिए अपमानित होने की और मुसीबत को बुलाई है। आज तुमने उसको सुना दी, मौका आएगा, आज तुमने उसको जा कर के 4 लोगों के सामने उसको अपमानित किया है, वो मौका देखेगा और बड़े बाजार में जा कर के तुम्हें क्या करेगा, सब हजारों लोगों के सामने तुम्हें अपमानित करेगा। 4 से 4,000 तक पहुंच जाए कोई भरोसा नहीं है। कमठ के जीव को सिर्फ उसके अपने व्यवहार के कारण से अपमानित होना पड़ रहा है। हुआ ये कि राजा ने मरुभूति को अपना राज्य का मंत्री बना दिया, और अब तो और क्या हो गया, इतना बड़ा मैं होकर के, मैं बड़ा होकर के मुझे मंत्री नहीं बनाया राजा ने, ये राजा बहुत खराब है। यहाँ तक कि राजा के बारे में वो कमठ भी कहीं बोल चाल तो उनने सुना है, सुन करके होना है, राजा ने भी सोचा कि अपमानित होता है, क्या बात है, हो सकता है बहुत सम्मान नहीं मिला इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। और वही होता है आज के जीवन में, प्रायकर हम सब इन बातों को भूल जाते हैं। अगर व्यवहारिक जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो अगर तुम्हारे लिए अपने कर्म के उदय से कोई मुसीबत आई है और असाता का उदय चल रहा है और सामने वाला तुम्हारे लिए कोई सहयोगी ना दे करके असहयोग पैदा कर रहा है, तो बंधु ये ध्यान रखना, असाता के उदय में कोई भी किसी का साथ देने वाला, हाँ, और साथ में क्या करने वाले होंगे, बुरे करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। संकट के ऊपर संकट आने वाले बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि इस समय मेरा क्या चल रहा है, असाता कर्म का उदय चल रहा है, ऐसी बुराई के समय। अब जब ये हुआ तो मरुभूति को मंत्री बना दिया, कमठ को क्या किया, घर में बैठा है, कुछ काम नहीं है, परिवार वाले भी उसके बारे में, माता पिता भी, जब देखो सब मरुभूति की प्रशंसा कर रहे हैं। कमठ को सब निठल्ला है, आलसी है, बैठा रहता है, जैसा रहो वैसे ही तो कहेगा, ऐसा उसको ये कह देते हैं, और उसको अपमानित हो रहा है। थोड़ा बहुत जो कुछ करता है पर उसके हाथ में यश नहीं है, नहीं हो पा रहा है उसकी प्रशंसा। अचानक किसी प्रकार का राज्य के ऊपर संकट आया, मरुभूति को कहाँ भेज दिया गया, युद्ध क्षेत्र पर। यहाँ घर में भाई है, अब मन में बैठा बैठा विचार कर रहा है। मरुभूति की पत्नी को एक दिन देख कर के कमठ के जीव के मन में विकार भाव आ गया, यहाँ से लड़ाई बैर भाव सुनने में आया। कथा की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से चालू होती है। देखिए बुरा किया है और बुरा करने का परिणाम ये हुआ कि यहाँ से उसका वैर भाव चालू होता है, और उसने अपने छोटे भाई की पत्नी के बुरी दृष्टि से देखा, उसको छेड़ा, उसको अपना बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो शीलवती नारी थी। उसने जाकर के कहा नहीं, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। पर इसने उसके साथ बुरी हरकत करने के परिणाम से ये हुआ कि यहाँ तक कि ये बात कहाँ पहुँच गई, राजा तक पहुँच गई। राजा ने तत्काल, तुमने मेरी मंत्री की पत्नी को प्रति ऐसा भाव किया है और उसको अपमानित किया, कमठ के लिए नगर में
राजसभा में उसको दंड दिया गया, और दंड में क्या दिया? देश निकाला। पहले अपमानित किया है, तुमने ऐसा काम किया है, धिक्कार है, धिक्कार है, तो ऐसा कोई दूसरा ना करे। इसलिए सबसे पहले उसका काला मुंह किया गया, गधे पर बिठाया गया, पूरे नगर में भ्रमण कराया गया, जिससे लोग देख लें कि इसने अपनी भाई की पत्नी के साथ क्या किया। इसलिए कोई दूसरा ऐसा, राजलोगों की दंड नीति होती थी राजाओं की, कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ना करे। ये भी एक दंड व्यवस्था का एक पहलू माना जाता है, जिससे दूसरे लोग भी डर करके उस कार्य को करने में चेष्टा ना करें। और ये करके उसको देश निकाला दे दिया। वो जा कर के वहाँ से निकल गया और बाहर जा कर के अब तपस्या कर रहा है, साधु बन गया, एक तापस बन जाता है। लेकिन कसाय भाव को अभी भी ज्वाला उसके अंदर जल रही है, कसाय भाव उसके अंदर पनप रहा है। और जब तक कसाय की आग व्यक्ति के हृदय में जलती है, तब तक उसको कितना भी उपदेश दो, कितना भी संबोधन दो, कितनी भी अच्छी बात कहो, उसको वो अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। इसलिए बंधुओं, अच्छी बात को सुनने के लिए अगर कसाई की आग अंदर जल रही है, तो अच्छी बात भी उस कसाई की आग में जल जाती है। उसको अच्छी समझ में नहीं आ सकती। सबसे पहले उस कसाई की आग को क्या करना होगा? तब शांत हो जाओ। और जब तक कसाई की आग शांत नहीं होगी, तब तक तुम्हारे लिए किसी दूसरे की बात अच्छी लगने वाली नहीं होगी। और उसके अंदर वह कसाई की ज्वाला जलती रही, जलती रही। मेरे भाई के कारण से उसको ऐसा हुआ, मेरा अपमान हो रहा है। वो आया, राजा के लिए अच्छा उचित कार्य करके, सम्मान करके और विजय दिला करके, राज्य के ऊपर आए हुए संकट को दूर करके, जैसे ही मरुभूति आया और राज में आते ही साथ उसको पता चलते ही सबसे पहले उसने अपने राजन से, अपने भाई के प्रति किए गए कार्य से सबसे पहले उनने राजा से क्या मांगी? क्षमा मांगी। और राजा से आज्ञा लेकर के कहा कि भगवान, गलती भाई से हुई है, मैं अपने भाई को क्या करता हूँ? मना करके आपके चरणों में लाता हूँ, और मैं अपने भाई को अपने से पृथक नहीं करना चाहता हूँ। जोड़ने का काम उसने किया है। यहाँ आज जो कहा कि दो को जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम मत करो। गलती होती है, गलती को क्षमा। उसने राजा के सामने अपनी बात रखी और जा कर के पता चला कि कहाँ पर हैं आजकल। और उन्होंने कहा कि आजकल वे पहाड़ के उस कोई तापस में वहाँ तपस्या कर रहे हैं, और अपने भाई को मनाने के लिए वो जा रहा है। वो तपस्या कर रहा है। कैसी तपस्या कर रहा है? देखो, कसाई के साथ एक बाहरी लौकिक सिद्धि प्रसिद्धि के लिए बड़े बड़े तपस करते हैं। मात्र बाहरी भोगोकांक्षा की दृष्टि से मान सम्मान के लिए ऐसी सिद्धियां करते हैं, होती हैं, उस फल के प्रभाव से उसको मिलता है। अब वो हाथ में एक बड़ा पत्थर लेकर के तपस्या कर रहा है, खड़ा हुआ है। तभी मरुभूति वहाँ पहुँचते हैं और भाई के सामने झुक कर के प्रणाम करते हुए और कहते हैं, भाई घर चलो, समझा रहा है। जैसे ही आँख खोल करके देखता है और उसके मन में, तेरे कारण से मेरा अपमान हुआ है। ये नहीं सोच रहा कि भाई मेरे सामने खड़ा है, वो बना रहा है। मैंने वो उसने कहा भी, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब आपके सामने कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन नहीं, उसके हाथ में जो पत्थर था और भाई वहाँ उनके चरणों में झुका हुआ है, गुस्से की आग में जलता हुआ वो हाथ में बड़ा पत्थर था, और जाकर के किसको? मरुभूति को दे मारा। मरण हो गया मोह भाव के साथ, उसका भी मरण, क्योंकि वो भी उस समय
मोह से आसक्त था, भाइयों में अति राग से आसक्त होकर के गया था। आगे जाकर के पता चलता है कि जब उसने ऐसा किया तो उसको दंड में, कि मंत्री का इसने वध किया तो उसको दंड की दिया गया, उसको भी फांसी, उसका भी मरण हुआ। अब आगे जाकर के एक अगली पर्याय में हाथी बन जाता है तो दूसरा क्या बन जाता है? सर्प बन जाता है। और ऐसा करते करते पूरे एक नहीं 10 भव की कथा आपने उसमें सुनना पूरा। हर बार एक भव में नहीं, हर बार 10 भव तक कमट का जीव मरुभूति के जीव के ऊपर प्रहार करता रहा, पर वो क्षमा भाव धारण करके उन प्रहारों को सहन करता रहा, बदलने की कोशिश करता रहा, बदला लेने की कोशिश नहीं की उसने। हर भाव में यही सोचता रहा कि इस जीव के अंदर जो आग है ये समित हो जाए। आखिर उसके अंदर की वह आग कब तक चलती रही कि इधर पार्श्वनाथ का जीव तीर्थंकर, देखिए तीर्थंकर प्रकृति उसके अंदर इतनी करुणा भाव, दया भाव कि उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेने वाला वो मरुभूति का जीव तीर्थंकर पार्श्वनाथ बन गया, लेकिन वो कमट का जीव क्या कर गया? कुछ नहीं, कसाई की आग में जलता रहा, जलता रहा। जब जब इसके प्रकार की कसाई की आग में जलते रहेंगे, इसलिए बंधुओं, बाहर की आग तो अगर हाथ जल जाए तो उसकी दवा से दूर हो सकता है, लेकिन कसाई की आग में जला हुआ आदमी के लिए दवा नहीं, बड़े बड़े दवा भी करने वाले भी नहीं बचा पाते। वो आग सबसे ज़्यादा खतरनाक है जो आपको अपने जीवन का एक नहीं ना कितने अनेक भाव बर्बाद कर देते हैं। जैसे यहाँ कमठ और यहाँ मरुभूति है, वही है सहनशील बनना, धरा के समान क्षमा के भूति बनना, क्षमा जैसे बनना। हम अगर किसी के बारे में इस प्रकार करना है तो भाई सामने वाले के बुरे करने के भाव है, उसके अंदर पक्षपात के भाव है, वो भोगेगा। अपना काम है, अपना मार्ग प्रशस्त करो। गुरु जी की इस बात को हमेशा ध्यान रखना। एक बार, कई बार आया, एक बार एक पत्रिका निकली थी, नेमावर की बात है, और उसमें किसी ने बहुत पत्रिका में आया और उसमें आचर्षी के बारे में और संघ के बारे में थोड़ा कुछ लिखा था। तो एक व्यक्ति आया, उसने पत्रिका आचर्षी, उस व्यक्ति को सबक सिखाना पड़ेगा, उसने आपके बारे में थोड़ा सा लिखा है, आप पढ़ना जरूर। क्या कहा? आप पढ़ना जरूर। अच्छा है। आचर्षी के सामने उसने रख दी। आचर्षी ने लिया कि एक काम करो, उठाओ इसको, इस पत्रिका को यहाँ से उठाओ। बोले कि क्यों महाराज, आप जान तो लो कौन क्या कर रहा है। बोले कि मुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं है, जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, हितकर नहीं है, मुझे राग देश का कारण उत्पन्न करने वाली है, इसलिए ऐसी चीज़ों को अपन को उसके अंदर कसा है, मैं क्यों कसा है भाव जागृत करूं? उसके अंदर अगर बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूं? सामने वाले के अंदर बुरा भाव है, इसलिए भैया उसकी सोच उसके पास रहना दो, हमें उसकी सोच से कोई लेना देना, मेरा कभी किसी से कोई वैर भाव नहीं है, अपना मार्ग प्रशस्त करना है। इसलिए हम लोगों से भी यही कहते, अपन को वही पढ़ना है जिसमें संश्लेष परिणाम, हमें वही कार्य करना है जिससे अपने आप को राग देश ना हो। अगर हम राग देश की कथा में पड़ गए, समझ लेना हमारा मार्ग कभी भी प्रशस्त होने वाला नहीं है। बस यही गुरु महाराज का और हम सब का उपदेश होता था। इसलिए आचार्य जी ने उन तत्काल वो पत्रिका उठाई, चलो यहाँ से उठाओ, यहाँ नहीं रखना,
और मैं कह रहा हूँ यहाँ किसी को पास भी नहीं रखना, उठा के ले जाओ, किसी महाराज को भी नहीं देना, नहीं तो तुझे पाप पड़ेगा उस श्रावक से। बिल्कुल जहाँ से लाओ वहीं वापस करके आओ, क्योंकि जो भी पड़ेगा उसके मन में आक्रोशित होगा। अभी आएंगे, अचर्षी के बारे में तुमने ऐसा लिखा, हम तुम्हारे देखते हैं, वो आक्रोशित होगा। तत्काल उन्होंने उसको कहीं किसी महाराज को भी नहीं देना। क्यों? उनका धर्म ध्यान नहीं होगा, दूर हो जाए, क्योंकि वे भी गुरु जी के बारे में ऐसा लिखा है तुम्हारे लिए, तो वो भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसलिए वही पढ़ो, जवाब का जवाब ना देना ही लाजवाब है। सूत्र गुरु जी का बहुत अच्छा, जवाब का जवाब ना देना ही लाजवाब है। कोई जवाब ना दो, अपने आप शांत हो जाएगा। हम ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करेंगे और बढ़ेगा। तुम एक दोगे को चार देगा, वो चार की सोचेगा, तुम 14 की सोचोगे, बढ़ता ही चला जाएगा। ये विसंगतियाँ हैं संसार में। इसलिए आज की कविता बहुत प्रासंगिक है। हमें कैसे बनना है, तो सबसे पहले 2 सूत्र दिए, सुई की तरह बनो, 2 को जोड़ने की कोशिश करो। और सहनशील बनना है तो कैसे बनना, धरा की तरह सहनशील बनो, अपना कर्म का उदय मानो। अपने साथ ऐसे आए हैं, बुरे वक्त भी आते हैं, बुरा जैसे आता है वो तो वेदना में। अगर मेरा साता कर्म का उदय चल रहा है तो अपने आँखों को, आंसुओं को ऐसा मत दिखाओ। मैं अपनी वेदनाओं को कहने की ज़रूरत है, वेदन करो, वेदनाओं को बताओ मत। ऐसा यह ज्ञानियों का स्वभाव होता है। आज का यह विषय यहीं पर इतना ही, आगे की बात अपन करेंगे बाद में। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्व में नाश को ज्ञान की प्रकाश।